इंडिया और चाइना के बीच 29 अप्रैल 1954 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और 1962 में चाइना ने इस एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन करके भारत पे अटैक कर दिया। हम बात कर रहे हैं पंचशील एग्रीमेंट के बारे में। आगे हम इसके 5 मुख्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे और इसका महत्व भारत के फॉरेन पॉलिसी में क्या रहा है ये भी देखेंगे। और आगे हम इस एग्रीमेंट के कमियों को देखेंगे जिसकी वजह से 1962 में भारत चाइना से युद्ध हार गया था और इस युद्ध में भारत के बहुत सारे जवान शहीद हुए थे और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। इंडिया और चाइना के बीच साइन होने वाले इस पंचशील एग्रीमेंट के 5 सिद्धांत थे और इस एग्रीमेंट का उद्देश्य था शांतिपूर्वक दोनों देशों के रिलेशन को बढ़ावा देना। इसके 5 सिद्धांत में से पहला सिद्धांत था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि दोनों देश एक दूसरे के सोवरेनिटी और बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। और दूसरा था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी कि दोनों देशों ने यह समझौता किया था कि वो किसी भी परिस्थिति में मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसका तीसरा प्रिंसिपल था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, मतलब दोनों देशों में से कोई भी देश एक दूसरे के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका चौथा प्रिंसिपल इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों देशों के बीच संबंध समानता, स्पष्टता और सहयोग पे निर्धारित होंगे ताकि इससे सभी को इक्वल फायदा हो। और इसका पांचवा प्रिंसिपल था पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब बिना किसी लड़ाई के शांतिपूर्वक एक साथ रहना। अब समझते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या था। इस एग्रीमेंट ने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में पीसफुल डिप्लोमेसी का नींव रखा। इसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। एक दूसरे के सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा मैसेज इसने जियोपॉलिटिक्स में दिया। अब समझते हैं इस एग्रीमेंट के लिमिटेशंस क्या हैं। यह एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक था। ये मोरल प्रिंसिपल और म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड था। इस एग्रीमेंट के पास कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं था और ना ही ये लीगली बाइंडिंग था, मतलब दोनों देशों में से कोई भी अगर इसका उल्लंघन करना चाहे तो इजीली कर सकता है। और ठीक ऐसा ही हुआ। 1962 में चाइना ने नॉन एग्रेशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस प्रिंसिपल्स का उल्लंघन किया और इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। और उस समय इंडियन मिलिट्री तैयार नहीं थी, क्योंकि इंडिया को ये लगता था कि पंचशील एग्रीमेंट की वजह से चाइना इंडिया पे कभी अटैक नहीं करेगा।